अगर आप रायबरेली के बछरावा या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और बेहतर चिकित्सा सुविधा की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बछरावा के कनावा स्थित सुषमा देवी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए किफायती दरों पर इलाज उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहाँ अनुभवी डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ और बेहतर मैनेजमेंट के साथ मरीजों की देखभाल की जाती है। खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर, मजदूर और जरूरतमंद लोगों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए जानते हैं इस अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। रायबरेली जिले के बछरावा के कनावा स्थित सुषमा देवी हॉस्पिटल में सामान्य बीमारी से लेकर ऑपरेशन, प्रसूति एवं जच्चा बच्चा से जुड़ी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि यहां मरीजों को उचित शुल्क पर इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अनुभवी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और आधुनिक प्रबंधन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को इलाज, ऑपरेशन, डिलीवरी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह की आवश्यकता है, तो अधिक जानकारी के लिए सुषमा देवी हॉस्पिटल, कनावा, बछरावा, रायबरेली में सीधे संपर्क किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24। देखते हैं जो 15 साल पुराना जो आपका एक जो हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम चल रहा है। हम यहाँ पे आए, सुषमा देवी एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जो आपका बछरावा रोड पे, लखनऊ रोड के बीच में जो होता है। अब हम यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर साहब से, हम 2 मिनट की बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आशीष यादव है। डॉक्टर साहब, ये अपना क्या साल हो गया आपको? लगभग 10 साल होने वाला है। 10 साल मतलब यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या चीज़ है? हमारे पास जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और आईसीयू और वेंटिलेटर की भी सुविधा इस समय मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जैसे कि कोई भी मरीज अगर जिससे यहाँ पे आया, आने के बाद जैसे कि उसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे उसको उसका ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे कहते हैं कि पहले आप पेमेंट काउंटर पे जमा करवा दीजिए, तो जिस इंसान के पास पैसे कम होते हैं, जिस कारण से कहता है थोड़ी देर में करेंगे, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास इमरजेंसी कोई भी केसेस आता है और उसके पास नहीं भी है, अगर हमारे हैंडल में मरीज रखने लायक है तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। फिर उनके तीमारदार जो भी है, अपना जो भी व्यवस्थाएं होती है वो करते हैं। कभी कम ज़्यादा भी होता है तो ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ है, उसको वहीं पे रिलीज कर दिया गया है। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। रात में भी पेशेंट आते हैं इमरजेंसी, तो रात में यहाँ रूलर है, यहाँ पे किसी के पास कोई पैसा नहीं होता है, तो रात में सर्जरी होती है या इमरजेंसी पेशेंट होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट पैसे के बिना कभी नहीं रोका गया। आज तक कोई भी ऐसी कंप्लेंट फील्ड से या मार्केट से नहीं आई है हॉस्पिटल पर जिससे ये लगा हो कि नहीं, बिना पैसे के ट्रीटमेंट रोक दिया गया है। छुट्टी समय, डिस्चार्ज होते समय कभी कम ज़्यादा भी रहा है तो उसके लिए भी कभी नहीं रोका गया है। अच्छा सर, जैसे कि जो यहाँ पे जो फर्जी डॉक्टर जो बने बैठे यहाँ पे हैं, जिनका किसी को चीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल अपना चला रहे हैं और संचालित कर रहे हैं, उसको करा रहे हैं, जिस चीज़ में डॉक्टर कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हैं, क्या ये आपको एक देश में कोई क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये चीज़ तो कह पाना मुश्किल होता है कि कौन रजिस्टर्ड कौन नहीं, क्योंकि अब कोई ओपन चीज़ तो है नहीं। जी। ये तो प्रशासन का मैटर है, वो प्रशासन समझे क्या है कैसा है। हम लोग अपने स्तर से डॉक्टर्स को बदनाम किया जा रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि अब एक की गलती सबको अगर मिले तो ये गलत चीजें हैं। जी। है? एक है तो अपना प्रशासन, अगर किसी एक ने गलती की है, हर मेडिकल फील्ड नहीं, हर डिपार्टमेंट कुछ अच्छा कुछ बुरा होता रहता है, उसके लिए एक के लिए 10 को बदनाम करना ये हमारे हिसाब से गलत होता है। देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से जवाब दिया। हम यही चाहेंगे कि कभी जो डॉक्टर साहब ने एक चीज़ जो बोला है कि एक के चक्कर में जो 10 जो बदनाम होते हैं, वो 10 को बदनाम ना करिए, कभी कोई गलत काम ना करिए। ये जाने कि हमने यहाँ पे जब आए हैं, आने से पहले भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें सुनी इस हॉस्पिटल के बारे में, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, मगर डॉक्टर साहब से मिलने की बड़ी उम्मीद थी। आज हमारे साथ में डॉक्टर साहब बैठे, जिन्होंने बड़े खूबसूरती से जवाब दिया है। अब हम देखते हैं इस चैनल पे चलने के बाद में कितने लोगों को पे कितना असर होता है कि जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम ना करके सही काम करें, और जो भी चीज़ें हैं जो रजिस्टर्ड करें, जो नहीं है उसको कतई मत करें, 10 लोगों को बदनाम मत करें। अब बने रहिए खबर 24 पे।